हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फंजाई के सीरीज में आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को सिंपल करने के लिए फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया गया है। उन्हीं को हम लोग को आज देखना है। तो डिवीजन माइकोटा, जिसमें कि फंजाई और मोल्ड्स हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं डिवीजन माइकोटा में? तो ट्रू स्लाइम मोल्ड्स, मिक्सोमाइसीड्स, लोअर फंजाई, फाइकोमाइसीड्स और हायर फंजाई, यूमाइसीड्स। ठीक। फंजाई को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स लिए गए हैं। द फंजाई कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमिक हायरार्की और बेस्ड ऑन स्पोर प्रोडक्शन। टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बेसिस पे और स्पोर प्रोडक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। इसमें हम लोग पहला देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बेसिस पे क्लासिफिकेशन तो किसने दिया? एलेक्सोपोलस और मिम्स ने एक फंगल क्लासिफिकेशन दिया था 1979 में। दे प्लेस फंजाई इंक्लूडिंग द स्लाइम मोल्ड। फंजाई और स्लाइम मोल्ड को उन्होंने रखा था एक किंगडम में, उस किंगडम को नाम दिया गया माइसिटी। ठीक। जो माइसिटी है, किंगडम माइसिटी, उसको फर्दर फिर डिवाइड किया गया है 3 डिवीजन में। किंगडम माइसिटी को डिवाइड किया गया 3 डिवीजन में। डिवीजन का नाम है जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा और ए मैस्टिगोमाइकोटा। ठीक है, जिम्नोमाइकोटा, मैस्टिगोमाइकोटा और ए मैस्टिगोमाइकोटा। और ये जो डिवीजन है, इनको फिर फर्दर डिवाइड किया गया है सब डिवीजन, क्लासेस और सब क्लासेस और ऑर्डर्स में। ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं डिवीजन। अब यहाँ पे देखिए किंगडम है माइसिटी, डिवीजन हो गया जिम्नोमाइकोटा, डिवीजन फिर ये हो गया मैस्टिगोमाइकोटा और ये हो गया ए मैस्टिगोमाइकोटा। जिम्नोमाइकोटा को फर्दर दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। उसका नाम है एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। ठीक है, ये दो सब डिवीजन हो गया। और सब डिवीजन, जो पहला सब डिवीजन है एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना, उसमें क्लास है एक्रेसियोमाइसीड्स और यहाँ पे दो क्लास है प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना में दो क्लास है। एक है आपका प्रोटोस्टेलियोमाइसीड्स और दूसरा है मिक्सोमाइसीड्स। ठीक। उसी तरह से मेस्टिगोमाइकोटिना, इसमें भी दो सब डिवीजन है। सब डिवीजन पहला हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना और दूसरा हो गया है डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। ठीक। हैप्लो मेस्टिगोमाइकोटिना और डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। इसमें जो हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना है, इसमें तीन क्लास है चिट्टिडियो माइसीड्स। ठीक है, हाइपोचिट्टिडियोमाइसीड्स और है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स। ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स। ठीक है, किट्टिडियोमाइसीड्स, हाइपोकिट्टिडियोमाइसीड्स और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसीड्स। ठीक। डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना में क्लास है ऊमाइसीड्स। इसके बाद में डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटिना, इसमें चार सब डिवीजन है, 1 2 3 4। पहला है जाइगोमाइकोटिना, दूसरा है एस्कोमाइकोटिना और तीसरा है बेसिडियोमाइकोटिना और चौथा है ड्यूट्रोमाइकोटिना। सब डिवीजन, उसके बाद में सब डिवीजन को डिवाइड किया गया है क्लास में। क्लास में जाइगोमाइसिड्स, जाइगोमाइकोटिना में जाइगोमाइसिड्स और ट्राइकोमाइसिड्स, जाइगोमाइसिड्स माइसिड्स और ट्राइकोमाइसिड्स। दूसरा सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, इसमें एस्कोमाइसिड्स क्लास है। फिर है बेसिडियोमाइकोटिना, इसमें बेसिडियोमाइसिड्स क्लास है। फिर है ड्यूट्रोमाइकोटिना, इसमें ड्यूट्रोमाइसिड्स क्लास है। ठीक। इन्हीं को अलग से देख लेते हैं। जिम्नोमाइकोटिना, इट इंक्लूड्स फैगोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिवाइड ऑफ सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। दिस डिवीजन कंप्राइजेस टू सब डिवीजन, अभी हम लोग देख लिए हैं, एक्रेसियो जिम्नोमाइकोटिना और प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। ठीक है, सब डिवीजन एक्रेसियो माइकोटिना। इसमें देखिए एक क्लास है एक्रेसियोमाइसिड्स, एक्रेसियोमाइसिड्स। इसमें लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स एक्सेप्ट फॉर वन स्पीसीज। ठीक है, इसमें दो सब क्लास हैं। एक्रेसियोमाइसिड्स में फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स, लैक फ्लैजिलेटेड सेल्स। इसमें भी दो सब क्लास है, एक्रेसियोमाइटिडी और डिक्टियोस्टेलियो स्टेलियोमाइसिटी। ठीक है, एक्रेसियोमाइसिटिडी और डिक्टियोस्टेलियोमाइसिटिडी। ठीक है, ये दो इसके सब क्लास है। आगे है दूसरा सब डिवीजन, सब डिवीजन प्लाज्मोडियो जिम्नोमाइकोटिना। इसको फिर दो क्लास में डिवाइड किया गया है। ये दो क्लास कौन कौन सा है? तो प्रोटोस्टिलियोमाइसिड्स है और दूसरा है मिक्सोमाइसिड्स। ठीक है, तो मिक्सोमाइसिड्स में इट इंक्लूड द ट्रू स्लाइम मोल्ड। मैक्सोमाइसिड्स जो होते हैं, इनमें स्लाइम मोल्ड को रखा गया है एंड कंप्राइजेस 3 सब क्लास। मिक्सोमाइसिड्स में स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है और इनके फिर फर्दर 3 क्लास है, ये 3 क्लास है।
ठीक है, सिलेटियो मिक्सो माइको सिटिडी और है माइको गैस्टिकियो माइसिटिडी और स्टेमोनिटो माइसिटिडी। ठीक है, ये नाम है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, इसको याद कर लिए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। सेकेंड डिवीजन है मेस्टिगोमाइकोटिना। मेस्टिगोमाइकोटिना includes fungi with absorptive nutrition, unicellular और filamentous mycelium, सिनोसिटिक। ठीक है, माइसिलियम क्या होगा, सिनोसिटिक होगा। फंजाई कैसे होंगे, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होगा, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस हो सकते हैं, और माइसिलियम कैसा होगा, सिनोसिटिक। ठीक है, इसमें भी दो सब डिवीजन है। दो सब डिवीजन कौन कौन सा है, तो पहला है हैप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। इसमें इंक्लूड्स फंजाई विथ यूनी और बाई सेलुलर फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स। इसमें जो होते हैं जो फंजाई, इनमें यूनी और बाई फ्लैजिलेटेड जूस पोर्स मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी फिर क्लास है चिट्रिडियोमाइसिड्स, हाइपोकिटिडियोमाइसिड्स और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स। ठीक है, पहला देख लेते हैं किटिडियोमाइसिड्स। फंजाई प्रोड्यूसिंग जूस पोर फर्निश्ड विथ अ सिंगल विप्लेस फ्लैजिलम इंसर्टेड एट द पोस्टीरियर। विप्लेस फ्लैजिला होगा, सिंगल विप्लेस फ्लैजिला होगा, और कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर एंड पे होगा। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, जूस पोर, जिनमें की सिंगल विप्लेस फ्लैजिलम होगा और पोस्टीरियर एंड पे होगा। ठीक, हाइपोटिटिडियोमाइसिड्स, इसमें क्या है, मोटाइल सेल्स विथ सिंगल टिंसल फ्लैजिलम। यहाँ पे फ्लैजिला कैसा होगा, टिंसल फ्लैजिलम होगा। ठीक है, और कहाँ पे होगा, एंटीरियर एंड पे होगा, एंटीरियर एंड पे होगा। ठीक है, टिंसल फ्लैजिलम। तीसरा क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स। इसमें क्या होगा, पैरासिटिक फंजाई है प्रोड्यूसिंग बाई फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स। जो मोटाइल सेल्स होंगे और कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। ठीक है, और विथ बोथ फ्लैजिला ऑफ विप्लेस टाइप। दोनों फ्लैजिला किस टाइप का होगा, विप्लेस टाइप का। यहाँ पे देख लीजिएगा, किटिडियोमाइसिड्स में सिंगल विप्लेस फ्लैजिला है, हाइपोकिटिडियोमाइसिड्स में क्या है, मोटाइल सेल है लेकिन सिंगल टिंसल फ्लैजिला है, और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स जो है इनमें क्या है, इनमें दो फ्लैजिला है और दोनों विप्लेस टाइप का है। ठीक है, और कहाँ पे है, एंटीरियर एंड पे। ठीक, आगे है दूसरा सब डिवीजन। दूसरा सब डिवीजन है डिप्लोमेस्टिगोमाइकोटिना। इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस जू स्पोर्स बाई फ्लैजिलेटेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, ऊगैमस होगा, और जू स्पोर्स कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड होंगे। इसमें जो क्लास है वो है ऊमाइसिड्स। ठीक है, कौन सा क्लास है, ऊमाइसिड्स। ठीक, देन तीसरा डिवीजन है, थर्ड डिवीजन ए मेस्टिगोमाइकोटिना। ठीक है, ए मेस्टिगोमाइकोटा या माइकोटिना। ठीक है, इसमें क्या है, ए मेस्टिगोमाइकोटा फंजाई विथ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। तीसरे डिवीजन में फंजाई होंगे विथ एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। ठीक है, मोटाइल सेल लैकिंग, यहाँ पे मोटाइल सेल्स नहीं होंगे, मोटाइल सेल्स नहीं होंगे ए मेस्टिगोमाइकोटा में। माइसिलियम जो होगा वो ए सेप्टेड होगा या सेप्टेड होगा, दोनों तरीके का होगा, ए सेप्टेड भी हो सकता है और सेप्टेड भी हो सकता है। और इसमें दिस इंक्लूड 4 सब डिवीजन। इसमें 4 तो सब डिवीजन होगा। पहला सब डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना, इसमें दो क्लास, जाइगोमाइसिड्स, ट्राइकोमाइसिड्स। ठीक है, जाइगोमाइसिड्स और ट्राइकोमाइसिड्स। अगला है दूसरा सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना। तो एस्कोमाइकोटिना में फंजाई यूजुअली अ सेप्टेड माइसिलियम। ठीक है, क्या होगा, सेप्टेड माइसिलियम प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स इन सैक लाइक सेल्स कॉल्ड एस्कस या एसाई। ठीक है, एसाई या एस्कस में ये क्या बनाते हैं, एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना के मेंबर्स। इसमें जो क्लास होगा वो है एस्कोमाइसिड्स। ठीक है, एस्कोमाइसिड्स जो है उसको फिर सब क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसका नाम है हेमी एस्को माइसिटिडी, प्लेक्टोमाइसिटिडी, उसके बाद में है हाइमिनो एस्कोमाइसिटिडी, उसके बाद में है लोबिलो बेनियो माइसिटिडी, फिर उसके बाद है लो लोस्को लो लोस्को माइसिटिडी। ठीक है, ये सब क्लास है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, हो जाए तो ठीक। अगला है सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना। अगला है सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना। इसमें माइसिलियम सेप्टेड होगा, सेप्टेड माइसिलियम प्रोड्यूस क्या करेगा, बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, वहां पे एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे बेसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे, तो एक्सोजिनसली ऑन वेरियस टाइप ऑफ बेसिडिया। बेसिडिया पे होगा ये जर्मिनेट, बेसिडिया पे बेसिडियो स्पोर बनेंगे, और कैसे बनेंगे, एक्सोजिनसली बनेंगे। ठीक है, एक्सोजिनसली बनेंगे। ठीक, इसमें जो क्लास है वो है बेसिडियोमाइसिड्स। ठीक है, बेसिडियोमाइसिड्स जो है ये सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में आता है। फिर इसके ये था फर्दर सब क्लास है। आगे है सब डिवीजन ड्यूट्रोमाइकोटिना। ड्यूट्रोमाइकोटिना जो होता है
चौथा ये सब डिवीजन है, इट इंक्लूड्स इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें कैसे फंजाई आते हैं ड्यूट्रोमाइकोटिना में, इम्परफेक्ट फंजाई इन विच सेक्सुअल स्टेज इज अननोन, इनमें सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसमें एक क्लास है ड्यूट्रोमाइसिड्स, ड्यूट्रोमाइकोटिना में जो क्लास है वो है ड्यूट्रोमाइसिड्स। बाकी फिर उसके फर्दर 3 सब क्लास है, ठीक है, ब्लास्टोमाइसिटिडी, सीलोमाइसिटिडी और हाइफोमाइसिटिडी, ठीक। अगला है, ये था एलेक्सोपोलस और मिम्स का। अगला है मार्टिन क्लासिफिकेशन, ठीक है। मार्टिन इन 1965 प्रपोज्ड अ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई, ठीक है। अब उसका आउटलाइन ये है, पहले उन्होंने माइकोटा बनाया, डिवीजन, डिवीजन क्या किया माइकोटा, उसमें सब डिवीजन मिक्सो माइकोटा माइकोटिना और यू माइकोटिना, ठीक है, मिक्सो माइकोटिना और यू माइकोटिना। इसमें जो सब डिवीजन है मिक्सो माइकोटिना, इसमें स्लाइम मोल्ड को रखा गया है, और जो सब डिवीजन यू माइकोटा है उसमें फिर दो है लोअर फंजाई और हायर फंजाई। हायर फंजाई में एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना या बेसिडियोमाइसिड्स और ड्यूट्रोमाइसिड्स या डिट्रोमाइकोटिना आ जाएंगे, ठीक है। बाकी लोअर फंजाई में, लोअर फंजाई में फिर दो कैटेगरी है, ठीक है। एक में मोटाइल सेल प्रोड्यूस्ड और एक पे मोटाइल सेल नहीं होगा। तो जहाँ पे मोटाइल सेल प्रोड्यूस होगा उसमें किटिडियोमाइसिड्स, हाइपोकिटिडियोमाइसिड्स, ठीक है, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स है, ऊमाइसिड्स है, और इसमें जाइगोमाइसिड्स और ट्राइकोमाइसिड्स, ठीक। जहाँ पे मोटाइल सेल नहीं बनेगा, ठीक है, वहां पे ये दोनों हो गया, जहाँ पे मोटाइल सेल बनेगा वहां पे ये हो गया, ठीक है। अब इसी को आगे देख लेते हैं, डिवीजन माइकोटा है, मार्टिन के अकॉर्डिंग डिवीजन क्या है माइकोटा है। इसमें क्या है, दीज इंक्लूड नॉन ग्रीन न्यूक्लिएटेड थैलोफाइट्स विच आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक इन नेचर, ठीक है, मतलब माइकोटा यानी फंजाई का ही कैरेक्टर है। अब इसमें पहला सब डिवीजन है मिक्सोमाइकोटिना। तो मिक्सोमाइकोटिना में क्या होता है, थैलस ए क्लोरोफिलस होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोडियम, मल्टी न्यूक्लिएटेड मास होगा किसका, प्रोटोप्लाज्म का, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है। और इसमें किसको रखा गया है, स्लाइम मोल्ड को रखा गया है। मिक्सोमाइकोटिना में किसको रखा गया है, स्लाइम मोल्ड्स को रखा गया है, ठीक। दूसरा सब डिवीजन है यू माइकोटा, ठीक है, या यू माइकोटिना, दूसरा क्या है यू माइकोटिना। तो इसमें क्या है, ऑल फंजाई एक्सेप्ट द स्लाइम मोल्ड्स, जितने भी फंजाई है उसको यू माइकोटिना में रखा गया है फंजाई, और स्लाइम मोल्ड्स को कहाँ रखा गया है, मिक्सोमाइकोटिना में, ठीक है। इसमें भी यू माइकोटिना में लोअर फंजाई और हायर फंजाई। तो लोअर फंजाई में देख लेते हैं, दे हैव सिंपल थैलस, लोअर फंजाई के लिए दे हैव सिंपल थैलस विच आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स फिलामेंटस, ठीक है, एंड अदर फिलामेंटस माइसिलियम होगा, ठीक है। यूजुअली सेप्टा इज नॉट प्रेजेंट, सेप्टा क्या होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, सेप्टा लोअर फंजाई में प्रेजेंट नहीं होगा। उसमें क्लास है किटिडियोमाइसिड्स, इसमें मोटाइल सेल्स हैव अ सिंगल फ्लैजिलम ऑफ विप्लेस टाइप, ठीक है, सिंगल फ्लैजिलम होगा विप्लेस टाइप का, ठीक है। और किस एंड पे होगा, पोस्टीरियर एंड पे होगा, है ना। जो हम लोग अभी ने थोड़ा थोड़ा देखा है वही आएगा आगे। फिर दूसरा, फिर इसमें क्लास है हाइपोकिटिडियोमाइसिड्स, इसमें मोटाइल सेल्स पॉसेस अ सिंगल फ्लैजिलम और टिंसल टाइप, ठीक है। हाइपो में क्या होगा, टिंसल टाइप का होगा एंटीरियर एंड पे। जो भी हम लोगों ने देखा प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिड्स में क्या होगा, मोटाइल सेल्स होंगे, बाइफ्लैजिलेट होगा, और दोनों क्या होगा, विप्लेस टाइप का होगा, ठीक है। वन इज लॉन्गर देन द अदर, एक लंबा होगा एक थोड़ा शॉर्ट होगा। आगे है क्लास ऊमाइसिड्स, क्लास ऊमाइसिड्स में क्या है, मोटाइल सेल्स आर बाइफ्लैजिलेटेड नियरली इक्वल लेंथ, ठीक है। ऊमाइसिड्स में क्या होगा, जो मोटाइल सेल्स होंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे और इक्वल लेंथ के होंगे, ठीक है। वन ऑफ दीज पॉइंट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड्स एंड अदर ट्रेल्स बिहाइंड, ठीक है। अगला है क्लास जाइगोमाइसिड्स, जाइगोमाइसिड्स में क्या है, मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट, जाइगोमाइसिड्स में क्या होंगे, मोटाइल सेल्स एब्सेंट होंगे, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, इसमें क्या बनेगा, जाइगोमाइसिड्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स बनेंगे। कौन से वाले स्पोर्स, तो ए सेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। और है ट्राइकोमाइसिड्स, ट्राइकोमाइसिड्स में भी मोटाइल सेल्स नहीं होंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के द्वारा होगा। जाइगोमाइसिट्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो रहा है, और ट्राइकोमाइसिट्स में क्या हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है। आगे है हायर फंजाई, अभी हम लोग देख रहे थे लोअर फंजाई, अब ये हायर फंजाई। तो हायर फंजाई सोमैटिक फेज कंसिस्ट मोस्टली ऑफ अ माइसिलियम विच इज यूजुअली सेप्टेड,
माइसीलियम होगा इसमें, वेजिटेटिव जो स्टेट होगा इसका, या सोमैटिक फेज, और वो क्या होगा, जो माइसीलियम होगा वो सेप्टेड होगा। ठीक, क्लास एस्कोमाइसिट्स, अब इसमें देख लेते हैं हायर फंजाई में क्लास एस्कोमाइसिट्स, द कैरेक्टरिस्टिक स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर। एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर्स बनेंगे, और कैसे बनेंगे, तो इनका प्रोडक्शन एंडोजीनस होगा। ठीक है, एंडोजीनसली प्रोड्यूस्ड होंगे। ठीक है, कहाँ पे, विद इन सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलेंगे एसआई। ठीक है, एसआई या सिंगुलर में एस्कस में बनेंगे। दूसरा क्लास है बेसिडियोमाइसिट्स। बेसिडियोमाइसिट्स में क्या होगा, तो इसमें जो स्पोर होगा वो बेसिडियोस्पोर्स होगा। क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स होगा, और जो प्रोडक्शन होगा उसका एक्सोजीनसली होगा। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होगा, एक्सोजीनसली होगा। और किस में बनेगा, तो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे बेसिडिया, क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर बेसिडिया। ठीक, तीसरा क्लास है ड्यूट्रोमाइसिट्स। तो ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेक्सुअल स्टेज इज अननोन। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, ड्यूट्रोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, द सोमैटिक फेज कंसिस्ट ऑफ सेप्टेड माइसीलियम। इसमें जो माइसीलियम होता है, जो थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है, वो माइसीलियम वो क्या होता है, सेप्टेड होता है। ठीक है, और किसके थ्रू, विच मल्टीप्लाई बाई कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, आगे है क्लासिफिकेशन। अब ये पहला था हम लोग का टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बेसिस पे, दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पोर प्रोडक्शन। स्पोर प्रोडक्शन के बेसिस पे दूसरा क्लासिफिकेशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस, वेजिटेटिव थैलस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की मॉर्फोलॉजी कैसी है। ठीक है, द वे ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। ठीक है, एंड अ पर्टिकुलर लाइफ साइकिल इन्वॉल्व द किंगडम माइकोटा इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग डिविजन्स। ठीक है, इन बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेजिटेटिव थैलस, मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, द वे ऑफ स्पोर प्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल इन्वॉल्व, कौन कौन सा लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होता है, उसके बेसिस पे जो माइकोटा किंगडम है उसको फिर फर्दर सब डिवीजन में क्लासिफाई किया गया, डिवीजन में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो फाइकोमाइसिट्स, पहला क्या है, फाइकोमाइसिट्स। देख लेते हैं फाइकोमाइसिट्स के क्या कैरेक्टर्स हैं। तो इट इंक्लूड सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फंजाई। सबसे सिंपल टाइप ऑफ फंजाई जो होते हैं वो किस में आते हैं, फाइकोमाइसिट्स में आते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गी फंजाई। इनको एल्गी फंजाई भी बोलते हैं, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देम आर सिमिलर टू एल्गी लाइक वाउचेरिया। ठीक है, वाउचेरिया की एल्गी है, उसकी तरह इनके कैरेक्टर्स मैच करते हैं, शो करते हैं, इसलिए इनको एल्गी फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, दे हैव सिंपल थैलस विच इज यूनिसेलुलर और सिनोसिटिक और एसेप्टेड फिलामेंट। ठीक है, जो थैलस होगा वो या तो यूनिसेलुलर होगा, सिनोसिटिक और एसेप्टेड फिलामेंट होंगे। ठीक, they produce they reproduce asexually, they reproduce asexually by the formation of zoospores। ठीक है, by the formation of zoospore का फॉर्मेशन होगा, और नॉन मोटाइल स्पोर्स, जूस्पोर और नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस और हेटेरोगैमस। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले में हम लोग देख लिए सबका मतलब क्या होता है, तो आइसोगैमस और हेटेरोगैमस होगा, विच टेक्स प्लेस बाई गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो आइसोगैमस या हेटेरोगैमस होगा, और किसके थ्रू होगा ये, तो गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। ठीक है, गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। द डिप्लॉयड फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय जाइगोट। इसमें जो डिप्लॉयड फेज होगा वो जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। फाइकोमाइसिट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू सब क्लास oomaisids एंड जाइगोमाइसिट्स। फिर इनको हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया है oomaisids में और जाइगोमाइसिट्स में, यानी फाइकोमाइसिट्स को कैटेगराइज किया गया है oomaisids और जाइगोमाइसिट्स में। ठीक, तब देख लेते हैं पहले oomaisids। oomaisids में इट रेंजेस फ्रॉम अ प्रिमिटिव यूनिसेलुलर थैलस टू अ प्रोफ्यूजली ब्रांच फिलामेंटस माइसीलियम, यानी इस क्लास में जो मेंबर्स आते हैं वो यूनिसेलुलर थैलस भी होता है और ब्रांच्ड फिलामेंटस माइसीलियम भी होता है। ठीक है, मेनी मेंबर ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसके बहुत सारे मेंबर्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाय बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनमें वो बाइफ्लैजिलेट जू स्पोर्स के थ्रू होता है। oogamous reproduction, oogamous reproduction that involve the fusion of male and female gamete to form oospore।
रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो oogamous टाइप का होगा और क्या बनेगा, oospore का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। oospore जो होगा आफ्टर oogammy या oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, oospore का फॉर्मेशन होगा और जो oospore होगा वो मियोसिस करेगा, क्या करेगा, मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, यानी जो oospores होंगे उनमें मियोसिस होगा और क्या बनेगा, तो हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स। एग्जांपल क्या है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, और भी एग्जांपल है, आप ऐड करिएगा, फाइटोप्थोरा जब नोट्स बनाइएगा तो ऐड करिएगा एग्जांपल में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, जो पोटैटो ब्लाइट कॉज करता है, ठीक है। oomaisids, इसके बाद में है जाइगोमाइसिड्स। The group is named zygomycetes because a diploid resting spore called the zygospore is formed, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, इनके लाइफ साइकिल में, या कह सकते हो कि इनके लाइफ में एक बार डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर बनता है जिसको जाइगो स्पोर कहते हैं, जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन होता है जाइगोमाइसिड्स में, ठीक है। दे आर मोस्टली सेप्रोफिटिक, दे आर मोस्टली सेप्रोफिटिक, ये सेप्रोफिटिक होते हैं। सम अदर आर पैरासाइट्स ऑन प्लांट एंड एनिमल, जनरली पैरा सेप्रोफिटिक होते हैं लेकिन पैरासिटिक फॉर्म भी मिलता है, ठीक। वेजिटेटिव बॉडी इज माइसिलियम, द वेजिटेटिव बॉडी इज माइसिलियम, वेजिटेटिव बॉडी क्या होता है, माइसिलियम होता है, विच इज वेल डेवलप्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सिनोसिटिक, ठीक है। वेजिटेटिव बॉडी माइसिलियम होगा, वेल डेवलप्ड होगा और ब्रांच्ड और सिनोसिटिक फॉर्म में होगा, ठीक। द एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेक्सुअल और एसेक्सुअल सेल, मोटाइल सेक्सुअल और एसेक्सुअल सेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल सेल्स मोटाइल, याद रखना है, मोटाइल सेक्सुअल और एसेक्सुअल सेल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक। द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और बाय कोनिडिया, ठीक है, इनके थ्रू होगा, स्पोरेंजियोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर और कोनिडिया के द्वारा, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंजिया, कॉन्जुगेशन ऑफ गैमेटेंजिया रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर, ठीक है। गैमेटेंजिया का कॉन्जुगेशन होगा जिसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। एग्जांपल में है राइजोपस, म्यूकर, है ना, ये सब जाइगोमाइसिड्स के मेंबर है। आगे है एस्कोमाइसिड्स, अगला क्या है, एस्कोमाइसिड्स, ठीक। एस्कोमाइसिड्स में क्या है, द स्पीसीज ऑफ एस्कोमाइसिड्स आर कॉल्ड द सैक फंजाई, इनको बोलते हैं सैक फंजाई, याद हम लोग को रखना है, एस्कोमाइसिड्स को क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स विद इन द सैक लाइक एस्कस, ठीक है, एस्कस के अंदर ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सैक फंजाई, ठीक। एस्कोमाइसिड्स आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑकरिंग एज सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है, जनरली ये क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, सेप्रोफाइट भी होते हैं और पैरासाइट भी होते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी होता है। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड सेप्टेट माइसिलियम, ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई है, तो दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड सेप्टेड माइसिलियम, माइसिलियम कैसा होगा, सेप्टेड होगा, ठीक है, और जो एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, लिखा हुआ आगे, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, ईस्ट क्या है, जिसको सैक्रोमाइसिस बोलते हैं, ठीक है, सैक्रोमाइसिस रेवेसी। एसेक्सुअली दे रिप्रोड्यूस बाई, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, तो नॉन मोटाइल स्पोर्स, ठीक है, कोनिडिया, ओइडिया और क्लेमाइडोस्पोर, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है, कोनिडिया के थ्रू, ओइडिया के थ्रू या क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया के फ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक। देयर इज एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल्स, यहाँ पे मोटाइल सेल्स एब्सेंट होते हैं, एग्जांपल है सैक्रोमाइसिस सिरेविसी, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये सभी एस्कोमाइसिड्स के मेंबर है, ठीक। आगे है बेसिडियोमाइसिड्स, आगे है बेसिडियोमाइसिड्स, तो द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिड्स आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मेंबर होते हैं। द ग्रुप इज नेम्ड बेसिडियोमाइसिड्स, क्यों रखा गया है, बिकॉज दे प्रोड्यूस द बेसिडियोस्पोर्स, वो एक स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और किस में प्रोड्यूस होता है, तो क्लब शेप्ड बेसिडियम में, बेसिडियम जो होता है वो क्लब शेप्ड होता है, उसी में बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में इनमें बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और कहाँ पे होता है, तो क्लब शेप्ड बेसिडियम में।
आगे, माइसीलियम इज हाईली डेवलप्ड, माइसीलियम जो होगा वो हाईली डेवलप्ड होगा, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, क्या होगा, ब्रांच्ड और सेप्टेड होगा, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और सेप्टेड, ठीक। द माइसीलिया आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेटिंग टाइप, द माइसीलिया आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू मेटिंग टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। देयर आर टू काइंड ऑफ माइसीलियम, यहाँ पे जो माइसीलियम होगा वो दो तरीके का होगा, प्राइमरी माइसीलियम एंड सेकेंडरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक। asexual reproduction takes place by asexual reproduction takes place by fragmentation, budding, oidia, conidia और क्लेमाइडोस्पोर। asexual reproduction फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो सकता है, बडिंग के थ्रू हो सकता है, ये वेजिटेटिव में भी आ जाएगा, ओइडिया, कोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू हो जाएगा, ठीक। आगे है, डाइकैरियोटिक सेल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है, डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। द एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक है, मोटाइल सेल एब्सेंट होगा, मोटाइल सेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे बेसिडियोमाइसिट्स में, ठीक। दीज आर द मोस्ट एडवांस फंजाई, ये बहुत ही एडवांस्ड फंजाई होते हैं, एज देयर फ्रुक्टिफिकेशन आर ऑफन लार्ज एंड प्रोमिनेंट, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी होता है, फ्रुक्टिफिकेशन मतलब उनमें जो फ्रूटिंग बॉडी बनता है वो लार्ज होता है, प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। इन्हीं बेसिडियोमाइसिट्स में डोलिपोर सेप्टम आता है, इसी में क्या होता है, डोलिपोर सेप्टम भी मिलता है, ठीक है, इनके वेजिटेटिव माइसीलियम में, ठीक। वो क्या होता है सेप्टम, और इसी से रिलेटेड और भी टर्म्स है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या है, मशरूम हो गया, पक्सिनिया हो गया, अस्टिलागो हो गया, ये क्या है, ये बेसिडियोमाइसिट्स के मेंबर्स हैं, ठीक है। अगला है ड्यूटेरोमाइसिट्स, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिट्स जो होते हैं इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसिट्स को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स कंप्राइजेस मोर देन, ठीक है, 17,000 से अधिक स्पीसीज ये रखते हैं, ठीक। द डाइवर्स हैबिट एंड हैबिटाट, इट इज कंसिडर्ड एज एन आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई, ठीक है, इसको आर्टिफिशियल क्लास ऑफ फंजाई कंसिडर किया जाता है। फंजाई आर सेप्रोफिटिक एज वेल एज पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। फिर पैरासिटिक फंजाई कॉज सीरियस डिजीज, ठीक है, टू प्लांट, पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं वो प्लांट को डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल को भी करते हैं और ह्यूमन बींग्स को भी करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर व्हाइल अदर्स आर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी मिलते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं ये, ठीक। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाई कोनिडिया, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा अदर स्पोर भी बनाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। आगे है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंटायरली एब्सेंट, ये चीज याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंटायरली एब्सेंट होता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इंटायरली एब्सेंट होता है। द एसेक्सुअल स्टेज और इम्परफेक्ट स्टेज इन ड्यूटेरोमाइसिट्स इज वेल डिफाइंड, ठीक है, इम्परफेक्ट स्टेज इन ड्यूटेरोमाइसिट्स इज वेल डिफाइंड, ठीक है, बट द सेक्सुअल और परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट, ठीक है, परफेक्ट स्टेज जो होता है या मतलब सेक्सुअल फेज जो होता है वो उनके लाइफ साइकिल में एब्सेंट होता है, इसीलिए इनको फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक। एग्जांपल में है अल्टरनेरिया है, फ्यूजेरियम है, हेलमिंथोस्पोरियम है ना, ये ड्यूटेरोमाइसिट्स के मेंबर्स है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग, नेक्स्ट हम लोग का जो क्लास होगा उस क्लास में हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, तो मिसलेनियस मिला के, होमोथेलिज्म, हेटेरोथेलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी, फ्लैजिला का टाइप, सेप्टम इन फंजाई, काइनेटोसोम, ये टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो अगला हमारा वीडियो होगा इसमें मिसलेनियस टाइप का वो वीडियो होगा, उसमें हम लोग इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, जो भी मिस हुआ होगा इधर वीडियो में उसको हम लोग वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।